आफ्टर पेपर एडवांस के लिए आप एडवांस की प्लानिंग में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप मेंस देने के एक दो दिन आप रुक जाइए, कूल रहिए, एक दो दिन आप शांत रहिए, एक दो दिन के बाद 2 दिन रेस्ट कर लीजिए दिमागी, ताकि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि अब अगले 1.5 महीने, अगले 50 दिन मेरे को इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है कि मेरे मेंस में कितने भी रहे हो, ये अगर अगले 2 महीने 50 दिन मैंने प्रैक्टिस कर ली तो मैं फोड़ कर दूंगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडवांस के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जो प्योर एडवांस लाइक होते हैं, जैसे हाइब्रिडाइसिस ऑफ एस्टर, जैसे सॉफ्ट हार्ट वाला जो पार्ट है वो और डेप्थ के अंदर, ये सारी चीजें हम एडवांस में करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अब मैक्सिमम ध्यान आपका प्रैक्टिस पे होना चाहिए। अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। जेई चैलेंजर्स और वरुण बैच दोनों को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि इनके अंदर प्योर एडवांस कंटेंट दिया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा एडवांस क्वालिफाई हो विद अ वेरी वेरी गुड रैंक। मेरी बात समझिएगा। वी आर ऑल्सो कमिंग विद अ टेस्ट सीरीज मेड बाय फैकल्टीज, एडवांस फैकल्टीज, एडवांस फैकल्टी, बहुत क्लासिक एडवांस फैकल्टीज के द्वारा बनाया जाएगा पेपर। उस पेपर को लाया जाएगा आपके सामने और आप लोगों को एक बढ़िया प्रॉपर प्लानिंग के साथ देना है। एटीएस होगा, इसलिए कह रहा हूं आप लोगों के लिए एडवांस की प्लानिंग बहुत तगड़ी है। एडवांस की थ्योरी अब कुछ नहीं होती। उसी चीज को, जैसे आपने कोई चीज पढ़ी, आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट पढ़ा, उसका एडवांस वर्जन पढ़ना है। आपने फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ा, उसके अच्छे क्वेश्चंस कीजिए, उसमें थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए। जीओसी आसान है, लेकिन उसके सवाल बच्चों से बनते ही नहीं है। एसिड बेस का सवाल जब आया, आने के बाद तो कोई भी कर लेता है, जब एग्जाम में मेरे सामने था तब मैं कर पाया कि नहीं कर पाया वो मायने रखता है। तो आप लोगों को अभी एडवांस लाइक प्रैक्टिस करनी है। जिन लोगों का पेपर हो चुका है वो 2 दिन रेस्ट ले। मान ली किसी का 10 तारीख को पेपर हुआ, वो 2 दिन रेस्ट ले, घूमे फिरे, दिमाग को रिलैक्स करें और अपने आप को तैयार करें कि मैं 12 तारीख से 13 तारीख से पढ़ने बैठूंगा और एडवांस की तैयारी करूंगा। तो जो बच्चा जिसका एग्जाम 6 को हो चुका है उसको अभी तक पढ़ लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर क्या करूं मैं, आप एडवांस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। आपका वरुण बैच है, रिकॉर्डेड बैच था, उसमें सब दिया हुआ है। आप उसकी उठाइए पीडीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आंसर्स को छुपाइए, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आप फोड़ देंगे तगड़ा तरीके से। बस आपको अपने आप को बिल्कुल टाइमिंग के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो आपका 100% क्लियर होगा। सर मेरा वरुण वाला पार्ट छूट गया है, अरे वहां तो प्रैक्टिस है, केवल प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, तो क्यों ना आप, कोई बात नहीं, आपको छूटा, आप तो मानिए आप आज से शुरू कर रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं कि आज जो लेक्चर आ रहा है वो तो मैं कहां पहुंचूंगा। कोई बात नहीं, जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको फिजिक्स में काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से आता है, मान लेते हैं, या एसएचएम बहुत अच्छे से आता है, आप एसएचएम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस लेवल पर लेके जाइए कि एडवांस में कोई भी सवाल आया तो मैं फोड़ दूंगा। इस बार एक सबसे वियर्ड क्वेश्चन आया, मुझे याद है, वो चिमनी वाला, जिसमें बहुत कॉन्ट्रैक्शन था। वो सवाल कब होंगे आपसे, जब आपने उस लेवल पे सोच रखा होगा, अब जाके आप लोगों से काम चालू होगा। अब अभी से आपको ये काम करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आप लोगों को हर सब्जेक्ट में, आपको मान लीजिए मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से आता है, वेक्टर बहुत अच्छे से आता है, तो आप उनके सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, भयानक प्रैक्टिस कीजिए। इतनी कीजिए कि एडवांस कुछ भी पूछ ले मेरे को इन टॉपिक से, मैं 100% कर दूंगा। जीओसी आती है तो जीओसी को इतने अच्छे लेवल पे कीजिए कि सोचना सीख जाए। आप समझिए, एडवांस में क्वेश्चन सेम नहीं आता, थॉट सेम आता है। भाई साहब वहां जाके एग्जाम में बैठे, अरे यार एसआईआर एसआईपी, आप समझिए एडवांस 2020 में सवाल आया बेसिक स्ट्रेंथ का, सेम एसआईपी एसआईआर दोनों लगे, सॉल्वेशन इफेक्ट और एसआईआर दोनों लग गए एक ही क्वेश्चन में, और उसके बिहाफ पे पूरा जीओसी पूछ लिया। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप, अच्छा ऐसा हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको लगे तो बहुत ऊंचा लेवल है, ऊंचा लेवल कुछ नहीं होता, आपको अपने दिमाग को ऊंचा करना होता है। प्रैक्टिस कीजिए ना यार, प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जब तक आप, हो सकता है शुरुआती दौर में आपसे सवाल ना बने तो डिप्रेस मत होइएगा, सवालों को करने का जज्बा रखिए कि यार मैं करता हूं, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं ट्राई करता हूं। चलिए इसको ऐसे सोचना है, मैं ट्राई करता हूं शायद, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो आप लोग उसको और अच्छे से, मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आती है, आप उसके भयंकर अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। 100 सवाल की मिक्स सवाल कैसे आते हैं, मिक्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं जो बच्चे इस पार्ट में लग जाएंगे, देखो यूट्यूब है, हर किसी को पंचायत करनी होती है,
तो आप समझिए, जिसको ईमानदारी से पढ़ना है वो काम करना चालू कर चुका है, और वो मुझसे बच्चे डाउट पूछने भी लग गए हैं। आप समझिए, मेहनत कीजिए, छोटे 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 सवाल पूछिए, सर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो क्या, क्या पता जो आपका डाउट रह गया वही पेपर में आ गया। इसीलिए कह रहा हूं मैं, ईमानदारी से सवालों को, अच्छे सवालों को लगाइए और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस दिल से करेंगे तो नंबर भी आएंगे और एग्जाम भी पढ़ के आएंगे। बस अपने आप का लेवल इंक्रीज कीजिए, डिप्रेस मत होना, डिप्रेशन में मत आना। नहीं तो आपके पास नोरा है ही, एंटी डिप्रेशन ले लीजिएगा, आईपी या मैक एमईसी। लेकिन 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 डिप्रेशन नहीं, उसको अपनी ताकत बनाइए कि मैं इसको सीखता हूं, कैसे नहीं हो रहा मुझसे, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं तो एडवांस का बंदा हूं, मुझसे क्यों नहीं हो रहा ये, मैं कर लूंगा, मैं 100% वोट दूंगा, बस मेरे को कुछ समझने की देरी है। मैं तो थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे, जीवन में बहुत अच्छा कर जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप बिंदास तरीके से तैयारी चालू कीजिए, आज्ञा दीजिए। समझ में आया सबको?